वाल्मीकि जी भरद्वाज को कहते हैं और उधर राम जी मुनि को कह रहे हैं। विश्वामित्र भी बैठे हैं राजसभा में, वशिष्ठ जी भी बैठे हैं। सभी को सुनाते हुए राम जी कह रहे हैं कि हे मुनिवर, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अहंकार है। अहंकार संसार में जितने भी दुख होते हैं वो केवल एक अहंकार के कारण ही होते हैं। जब तक वह अहंकार रहता है तब तक जीवन में दुख ही दुख उत्पन्न होते रहते हैं, यानी दुखों का कभी अभाव नहीं होता है। दुख पैदा होते ही रहते हैं अहंकार के कारण। दान, मान, सम्मान और पुरुष आदि के ऐसे जितने भी शुभ कर्म होते हैं, दान भी करते हैं तो अगर उसमें अहंकार है, अहंकार वश दान किया और दान करके अहंकार कर लिया कि हमने दान किया, तो वो किया हुआ दान का जो फल मिलना चाहिए वो फल नष्ट हो जाता है। आपने किसी को मान सम्मान दिया, अच्छी बात है, देना चाहिए। आप किसी को अगर आप जैसा चाहते हैं, आप जैसी अनुकूल परिस्थिति चाहते हैं, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही अगर दूसरों को भी मान सम्मान दोगे तो आपको भी मिलेगा। आप किसी का आदर सत्कार करोगे तो आपका भी आदर सत्कार करेंगे। आप अगर यदि किसी का तिरस्कार करोगे, अपमान करोगे तो आपको भी वैसा ही मिलेगा। या आप जैसा कर रहे हैं वैसा क्या आप भी चाहते हैं? दूसरों का जैसे तिरस्कार करें या निंदा करें या किसी की चुगली करें या किसी को अपशब्द बोले तो क्या वो अपशब्द आप भी सुनने को तैयार हैं? अगर आप स्वयं उन अपशब्दों को, निंदा चुगली को सुनने को तैयार नहीं तो दूसरों की भी नहीं करना चाहिए। आप यदि सत्य पसंद करते हो, सत्य बोलना पसंद करते हो, सत्य बात पसंद करते हो तो आप भी झूठ मत बोलो और दूसरों की सुनो भी मत। तो दान, मान, सम्मान और व्यवहार जो है, या आप पुण्य कर्म करते हो, जितने भी शुभ कर्म होते हैं, तब तक सभी व्यर्थ है जब तक कि मनुष्य में अहंकार विद्यमान है। अहंकार वश अगर करेंगे तो किया हुआ दान पुण्य सब व्यर्थ हो जाता है, उसका फल नष्ट हो जाता है। सभी अवस्था में, चाहे जैसे ऐसी अवस्था में चाहे कोई लाख चेष्टा क्यों न करे, स्वप्न में भी परमार्थ की सिद्धि नहीं हो सकती है। स्वप्न में भी अगर जैसे किसी को स्वप्न आ रहा और स्वप्न भी वो दान दे रहा हो या दान दिया हो जागृत अवस्था में, लेकिन स्वप्न में भी उसको उसका फल नहीं मिल सकता है। हाँ, इसका नाश होने पर तो निश्चय ही कल्याण हो जाता। अगर अहंकार का नाश हो जाए, अहंकार नष्ट हो जाए। आपा गर्व गुमान तज मद मत्सर अहंकार, गए गरीबी बंदगी सेवा सृजनहार। दादू जी महाराज भी कहते हैं कि मद मत्सर अहंकार, 8 प्रकार के मद बताए गए। रूप, बल, क्रिया, धन, स्त्री, कुटुंब, कुल परिवार का। किसी को रूप का अहंकार होता है, किसी को धन का होता है, किसी को कुल का होता है, किसी को बल का अभिमान होता है, विद्या का होता है, अनेक कलाओं का अभिमान होता है। तो मद मत्सर अहंकार और मत्सर आपस में ही ईर्ष्या होना, द्वेष हो जाना, दूसरे को देखकर मत्सर होना। और ईर्ष्या हमारे समान ये कैसे हो गया, या दूसरे के धन को देखकर, दूसरे की संपत्ति को देखकर, ऐश्वर्य को देखकर, उनकी बड़ाई को देखकर ये
उनको देखकर ईर्ष्या होती है। मद मत्सर अहंकार गए गरीबी बंदगी। दादू जी महाराज कह रहे हैं कि बंदगी धारण करो, बंदगी ग्रहण करो, नम्रता धारण करो, सेवा सृजनहार और परमात्मा की सेवा करो, जब तो ठीक है, वरना इस अहंकार के कारण नाश ही होता है। और यदि अहंकार मिट जाए, दादू जी महाराज ने एक जगह और भी कहा है, एक पद में भी कहा है, गर्वन कीजिए रे गर्वे होई विनाश, गर्वे गोविंद ना मिले गर्वे नरक निवास। गर्वे भाव न उपजे गर्वे भक्ति न होई, गर्वे पीव क्यों पाए गर्व करो जन कोई। गर्वे भक्ति न होई, न तो भक्ति होगी न कोई साधन होगा। गर्वे रसातल जाए गर्वे घोर अंधार, गर्वे भव जल डूबे गर्वे वार न पार। गर्वे गोविंद ना मिले, गर्वे गर्व करने से अहंकार करने से तो न तो गोविंद परमात्मा की प्राप्ति होगी, ना धन संपत्ति ऐश्वर्य संसार में यश मान भी नहीं मिलेगा। और गर्वे रसातल जाइए, गर्व करने से तो अहंकार हो जाता है, पाताल में भेज देते हैं। परमात्मा भी अगर किसी व्यक्ति को अहंकार हो जाए, जैसे कोई भी व्यक्ति अगर अहंकार कर ले तो पाताल का मतलब उसका पतन हो जाना है। पाताल का मतलब रसातल में जाने का तात्पर्य है कि उसका पतन हो जाता है, इसलिए उसको पाताल में जाने का कहते हैं। तो जो अहंकार करता है तो वो नष्ट ही होता है, उसकी सिद्धियां भी नष्ट हो जाती है। अगर कोई तपस्वी है, तपस्या करता है, अहंकार कर लिया तो उसका तप भी नष्ट हो जाता है। तो अहंकार का नाश होने पर ही कल्याण हो सकता है। इस कारण आप मुझे ये अवश्य बतलाइए कि किस प्रकार से इस अहंकार की निवृत्ति होवेगी, किस प्रकार ये अहंकार नष्ट होगा। क्योंकि इस अहंकार रूपी स्त्रू ने मेरे शांति रूप चंद्रमा को आच्छादित कर लिया। जैसे चंद्र ग्रहण होता है, उस समय हम देखते हैं कि चंद्रमा को घेर लेता है, पृथ्वी का वो आड़ आ जाती है, काली काली छाया आ जाती, घेर देती है, आच्छादित कर देती है। ऐसे ही ये अहंकार के कारण हमारे जो अंदर जो शांत स्वरूप जो वातावरण होता है, शांति होती है, प्रेम होता है, भाव होता है, श्रद्धा विश्वास होता है, उस पर ये आच्छादित हो जाए। जैसे कोई पेड़ हो और उस पेड़ पर कोई लता इतनी फैल जाए, जैसे अमर बेल होती है या और कोई ऐसी बेल होती है, गाँव बेल या और भी कोई बेल होती है, वो बेल अगर उस पेड़ पर छा जाए तो वो इतनी छा जाती कि उस पेड़ को ही दिखने से बंद कर देती है, वो पेड़ दिखाई नहीं देता है। ऐसे ये अहंकार हमारे जीवन में जो शांति है उसको ढक देता है, उसको खत्म कर देता है। हाँ, जब ये अहंकार रूपी मेघ गर्जन कर वर्षा करने लगता है, तब तृष्णा रूपी मंजरी को बढ़ते देर नहीं लगती है और वह पल मात्र में ही अपना भयंकर प्रभाव डाल देती है। अहंकार रूपी मेघ गर्जन कर जब वर्षा करते हैं और गर्जना करते हैं, तो तृष्णा रूपी मंजरी, जैसे बरसात होती तो कई वृक्षों पर मंजरी लगने लग जाती, फल आने लग जाते हैं, उसी प्रकार ये हमारे तृष्णा रूपी, तृष्णा कहते हैं कि हमारे जीवन में या हमारे आसपास या हमारे खूब धन संपत्ति होते हुए भी, ऐश्वर्य होते हुए भी, परिवार होते हुए भी, सब कुछ मिला हुआ होने पर भी तृष्णा कम नहीं होती है, तृष्णा बढ़ती रहती है, इच्छा कामना बढ़ती रहती है कि इतना हो गया तो इतना और कर लूँ, इतना बढ़ा लूँ, एक दुकान है तो 2 दुकान और लगा दूँ, एक फैक्ट्री है तो 2 फैक्ट्री और लगा लूँ। इस प्रकार हमारे तृष्णा बढ़ती रहती है। इस तृष्णा का कभी अंत नहीं आता। जैसे समुद्र में लहरों का अंत नहीं आता, ऐसे तृष्णा बढ़ते देरी नहीं लगती है, ये पल मात्र में ही अपना प्रभाव दिखा देती है। फिर चाहे लाख चेष्टा करो, अहंकार रूपी बादलों के रहते हुए वह कदापि नाश नहीं होती है। वह
नाश तो तब होवे जब अहंकार का पहले ही नाश हो जाए। कहने का तात्पर्य है कि ये तृष्णा तो जब तक रहेगी कि अहंकार है, और अहंकार का नाश नहीं हुआ तब तक ये बढ़ेगा नहीं। और जब अहंकार का पहले ही नाश हो जाए तो बिना विवेक रूपी पवन के चले हुए कैसे नाश हो। जब विवेक ही नहीं हो, अहंकार का भी नाश कब होगा कि हमारे अंदर विवेक हो। विवेक क्या है? विवेक ज्ञान को कहते हैं। दादू जी महाराज कहते हैं कि हंस ज्ञानी सो भला, अंतर राग के एक, विष में अमृत काढ़ ले दादू बड़ा विवेक। महाराज कहते हैं कि हंस ज्ञानी, जैसे हंस होता है, हंस क्या करता है? दूध और पानी को मिलाकर रख दो तो दूध में जितना पानी मिलाया वो चोंच में लेते ही उसकी चोंच में एक ऐसा द्रव पदार्थ होता है कि वो दूध को अलग कर देता और पानी को अलग कर देता है। हंस है, यानी छान देता है। तो पानी को तो छोड़ देगा और दूध को पी जाएगा, ग्रहण कर लेगा। ऐसे ही जिसके अंदर विवेक हो कि ये संसार के जितने भोग पदार्थ है, अहंकार है, काम क्रोध आदि है, ये शत्रु है, ये नष्ट करने वाले हैं, दुख देने वाले हैं, तो इन विकारों का त्याग करें। और जो सार चीज है, हंस ने जैसे सार दूध को ही ग्रहण किया, ऐसे ही हमें भी इस संसार में सार वस्तु क्या है? सार, सबसे बड़ा सार तो है परमात्मा ने 84 लाख जून का सार है, हमें मनुष्य जन्म दे दिया। 84 लाख योनियों का सार क्या है? मनुष्य जन्म है। और मनुष्य जन्म का सार क्या है कि कोई संत महात्मा मिल जाए, कोई सत्संग मिल जाए और उन संत महापुरुषों के मुखारविंद से हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो ये मनुष्य जन्म का सार है। और मनुष्य जन्म का सार है कि ये मनुष्य जन्म सफल हो जाए, सार्थक हो जाए। तो ये सार, इसमें हमें विवेक यही है कि ये जो मिथ्या संसार है, विकार है, इनको छोड़ना। तो ये छोड़ेंगे कब? कि जब हमारे अंदर विवेक होगा, समझ होगी, ज्ञान होगा, अच्छे विचार होंगे। तो अच्छे विवेक रूपी पवन के चलने पर ही अहंकार का नाश होता है। अच्छे विचार होंगे तो आपा ऊर्जे ऊर्जा दिशे सब संसार, आपा सूर्य सूर्य यूं गुरु ज्ञान विचार। कोई व्यक्ति संसार में फंसा हुआ, राग आसक्ति में फंसा हुआ, उलझा हुआ, वो सबको वैसे ही देखता है। और कोई जो सुलझा हुआ है, वो भी संसार में सबको सुलझा हुआ देखता है। तो जिसमें समझ हो, विचार हो, सुलझा हुआ हो, तो वो अच्छे विचारों से, हमारे अंदर अच्छे विचार भी आते हैं, बुरे विचार भी आते हैं। एक मन में जो नूरी मन होता है, जो शुद्ध मन होता है, उसमें वासना नहीं होती, उसमें संसारी कामनाएं नहीं होती है, विकार नहीं होते। और जो अशुद्ध मन होता है, उसमें तो सब तरह के काम क्रोध आदि विकार भरे पड़े रहते हैं। तो जो शुद्ध मन है, वो उसमें अगर कोई भी बुरा संकल्प उठेगा, बुरे विचार आएंगे, तो वो शुद्ध वासना, शुद्ध मन के विचार उसको मार देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो विवेक रूपी विचार होना जरूरी है, जब भी अहंकार का नाश हो सकता है। क्योंकि जब तक दीपक में तेल और बत्ती मौजूद है, तब तक वह अवश्य ही जलता रहेगा, प्रकाश करता रहेगा। हाँ, तेल बाती का अभाव हो जाए तो प्रकाश अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार जब तक कि महाशत्रु अहंकार विद्यमान है, तब तक तृष्णा का नाश नहीं हो सकता है। तेल और बत्ती है, जब तक दीपक जलता रहता है, ऐसे ही हमारे अंदर ये अहंकार रूपी तेल और तृष्णा रूपी बत्ती है। तो ये अज्ञानता का अंधेरा इसमें छाया रहेगा।
तृष्णा नष्ट नहीं होगी, अहंकार नष्ट नहीं, जब तक जलकर तेल भी खत्म नहीं होगा और बत्ती भी खत्म नहीं होगी जलकर, तब तक यह अहंकार नष्ट नहीं हो सकता है। इस प्रकार चाहे जिस रूप में देखा जाए, समस्त दुखों का कारण एकमात्र अहंकार है। जब अहंकार नष्ट होवे तब दुखों का भी नाश हो जाता है। अहंकार यही कि मैं राम हूँ, बहुत बड़ी बात है। भगवान राम स्वयं कह रहे हैं कि मैं राम हूँ। जैसे किसी का नाम है, राम है, श्याम है, कृष्ण है, माधव है, कोई भी नाम रख, मैं राम हूँ। अब अगर राम है, जैसे दादू जी महाराज सांबर में विराजमान थे और उस समय एक श्याम सिंह नाम का एक राजपूत आया और महाराज को गालियां देने लगा। कोई राजपूत था जो महाराज को गालियां देने लगा। महाराज कुछ भी नहीं बोले, महाराज शांत रहे। शिष्य लोग बोले महाराज आपको गालियां दे रहा। तो दादू जी महाराज ने कहा कि भाई पता नहीं किसको, किसी और को दे रहा होगा क्या, ये थोड़ी कि मुझे ही दे रहा हो। तो वो गालियां देने वाला बोला कि ए दादूड़ा मैं तेरे को ही दे रहा हूं। दादू जी महाराज ने कहा कि ठीक है भाई, तू मेरे को ही दे रहा तो तुम तो बड़े दातार हो, लाओ। तो वो चादर बिछा दी और वो चादर बिछाते ही वो धर्वित हो गया, चरणों में गिर गया। महाराज मैं आपको ही तो गालियां दे रहा था और आप तो बड़े दयालु निकले। तो दादू जी का नाम ही दयाल था। तो अपने आप को वो कुछ मानते ही नहीं है, अपने आप को कुछ कहलाते ही नहीं। कछु न कावे आपको साईं को सेवे, दादू दूजा छाड़ी सब नाम निज लेवे। राम जी कह रहे हैं कि मैं भी अपने आप को जैसे ये अहंकार करता हूं कि मैं राम हूं, मेरा नाम राम है, ये भी अहंकार है। ये तो एक संज्ञा है कि आपका नाम राम है। अगर राम ना, जैसे किसी का नाम है और उसको कोई अपशब्द कहेंगे तो वो नाराज हो जाएगा। अगर नाम नहीं लिया तो वो सोचेगा कि मेरे को थोड़ी कहा, किसी और को कहा होगा। तो ये अहंकार है। जब तक मुझ में ये भाव विद्यमान है तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं हूं, इसलिए ये अहंकार के कारण कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसलिए अहंकार को ही समस्त आपदाओं का मूल कारण ही समझो। और मैंने तो इस अहंकार को मूल कारण समझकर, मूल मंत्र समझकर मैंने इसका त्याग कर दिया है। क्योंकि मनुष्य मात्र के लिए परम पद लाभ करना नितांत आवश्यक है। मनुष्य मात्र का लक्ष्य क्या है? आया था इस काम को सेवा कारण साज। हम परमात्मा का भजन करने के लिए आए हैं, परमात्मा ने हमें भजन करने के लिए भेजा है। तो हमारा लक्ष्य है परम पद प्राप्त करने का। तो हे मुनीश्वर, ये अहंकार तो ज्ञान को वैसे ही नष्ट कर देता है कि जैसे कमल को बर्फ नष्ट कर देता है। कमल का फूल खिल रहा हो और जब बर्फ गिरती है, ओले पड़ जाए या बर्फ गिर जाए, तो वो कमल का फूल, कमल की पत्तियां होती है, फूल की पंखुड़ियां होती है, वो नष्ट हो जाती है। ऐसे ही अहंकार हमारे ज्ञान को नष्ट कर देता है। भला देखिए तो सही, इस अहंकार रूपी शिकारी ने जीव रूपी पक्षी को कैसे बंधन में बांध लिया है। अहंकार ऐसा शिकारी है कि जैसे शिकारी होता जाल फैलाता है और वो पक्षी बेचारा जाल में फंस जाता है। चाहे वो लाख उपाय करे लेकिन उस जाल से वो छूट नहीं सकता है, उस जाल से वो बंधन मुक्त नहीं हो सकता है। उसी प्रकार ये अहंकार रूपी शिकारी ने जीव आत्मा को बंधन में बांध लिया है, जिससे ये बेचारा महादीन हो गया है। अब क्या कर सकता है? विषय भोगों की तृष्णा रूपी पिशाचनी ने इसे ऐसा मोहित कर पिंजरे में बांध लिया है। और विषय रूपी भोगों की तृष्णा रूपी
जो भोगों की इच्छा होती है, भोगों की जो कामना है, जो आशा रूपी, आशायाम परम दुखम, जिसके आशा लगी है, जब लग जोगी जगत गुरु तब लग रहे निराश, आशा लागी जगत की तो जोगी जगत का दास। गुरु महाराज कहा करते थे कि जब आशा लग जाती है, इच्छा कामना प्रकट हो जाती है, तो ये तृष्णा रूपी पिशाचनी है। जैसे राक्षस होते हैं, पिशाच होते हैं, प्रेत होते हैं, गंधर्व होते हैं, यक्ष होते हैं, तो ये पिशाचनी है। और पिशाचनी क्या करती है कि वो जीवों को मोहित कर देती है। ऐसे ही इस तृष्णा रूपी पिशाचनी ने प्रत्येक प्राणी मात्र को अपने आगोश में ले लिया है, अपने मोह में बांध लिया है, मोह रूपी फांसी से बांध लिया है। तब भला सुख कैसे मिल सकता है? अब तो ये उसके बंधन में फंसा हुआ है, पड़ा हुआ है, बंधन में बंधा हुआ है। नाना प्रकार के संकल्प विकल्पों से आच्छादित होकर अनेक प्रकार का शब्द करता है, चिल्लाता है, रोता है और छूटने के अनेक उपाय करता है, लेकिन छूट नहीं पाता है, क्योंकि मोह में ऐसा बंधा हुआ है। आप मुझे वही युक्ति बतलाइए कि जिससे इस अहंकार रूपी दुष्ट से मुक्ति मिल जाए। हे महामुने, जिस प्रकार अहंकार से मनुष्य का पतन हो जाता है, उसी प्रकार ये चित्त भी महान दुख का कारण है। चित्त में ही वासना रहती है और वासना के कारण ही चित्त मलिन हो जाता है, क्योंकि वह सर्वदा ही विषयों की ओर दौड़ लगाता है। हमारा जो मन बुद्धि चित्त अहंकार चतुष्ट अंतःकरण है, तो ये जो चित्त है, ये चित्त मन तो संसार के विषयों का भोगे हुए विषयों का देखे हुए विषयों का मनन करता रहता है। चित्त चिंतन करता है, चिंता भी करता है और चिंतन भी करता है, और इसी में वासना रहती है। तो ये चित्त ही महान दुख, जैसे अहंकार दुखों का कारण है, ऐसे चित्त भी दुखों का कारण है, क्योंकि ये सर्वदा विषयों की ओर दौड़ लगाता रहता है। जब देखो विषयों की ही चिंता किया करता है, और जो वैराग्य, विचार, धैर्य और संतोष आदि महापुरुषों के गुण हैं, उनकी ओर तो ये कदापि नहीं जाता है। अच्छे विचार कभी करता ही नहीं है। संतों के विचार हैं, तन नहीं भूला, मन नहीं भूला, पंच न भूला प्राण, साधु शब्द क्यों भूलिए रे मन मूढ़ जान। ये हमारा मन क्या है कि न तो शरीर को भूलता है, शरीर के ध्यास को भी नहीं भूलता है, संसार को, संबंधों को नहीं भूलता है, पंच इंद्रियों के विषयों को नहीं भूलता है। ये किसको भूल गया? परमात्मा को भूल गया। संत अच्छे अच्छे विचार बताते हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं, उनको तो ये धारण करता ही नहीं, उधर तो जाता ही नहीं। और इसमें धैर्यता भी नहीं है, धीरता, गंभीरता नहीं है। संतोष आदि महापुरुषों के जो संतोष है, संतुष्टता है, वो गुण भी इसमें नहीं है। खूब पास में होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी असंतुष्ट रहता है, अभावग्रस्त रहता है कि और मिल जाए और प्राप्त हो जाए। यद्यपि विषयों में जो विषय हैं, विषय भोग हैं, इनसे इससे रंच मात्र भी लाभ नहीं मिला है। अभी तक तो इससे इस जीव को विषयों में किसी प्राणी मात्र को रंच मात्र भी लाभ नहीं पहुंचा है। तथापि जैसे श्वान द्वार पे भटकता फिरता, वैसे ये चित्त पदार्थों की प्राप्ति में भटकता रहता है। जैसे कुत्ता होता है, रोटी के चक्कर में, भोजन के चक्कर में वो कभी इस द्वार पे आता तो कभी किस द्वार पे जाता है, तो वो भटकता ही रहता है। ऐसे ये चित्त भी पदार्थों की प्राप्ति के लिए इधर उधर दौड़ता रहता है, भटके मारता फिरता है, पर वास्तव में उसे कुछ भी नहीं प्राप्त होता। और जो कुछ नाम मात्र को प्राप्त हो भी जाता है, तो उससे वह तृप्त भी नहीं होता है। तृष्णा बनी रहती है, इच्छा बनी रहती है। जैसे पिटारे में चाहे जितना भी जल क्यों न भरिए, परंतु वह बाहर ही निकल जाता है। और
कभी पूर्ण नहीं होता है। जैसे कोई पिंजरा हो, उसमें पानी भर दें, क्योंकि पिंजरे में तो हवा के लिए छेद रहते ही हैं, और उसमें अगर हम पानी भर दें, जल भर दें, तो वो पानी उसमें कितना रुकेगा? रुक ही नहीं सकता, वो तो निकल ही जाता है और कभी पूर्ण नहीं होता। वैसे ही इस चित्त को चाहे जितने भी भोग पदार्थ क्यों न मिलते जाए, पर वह उससे संतुष्ट नहीं होता है और सदा ही तृष्णावान बना रहता है। अग्नि में चाहे कितने ही आप घास डालो, घी डालो, तो वो बुझेगी नहीं, कम नहीं होगी, वो तो और बढ़ती जाएगी। जितना घृत डालेंगे, जितना घास फूस लकड़ी डालेंगे, तो और बढ़ती जाएगी। तो ये तृष्णा भी ऐसे ही है, बढ़ती जाती है, संतुष्ट नहीं होती है। इससे ये चित्त एक महान मोह का सागर है, ये मोह ममता का सागर है ये चित्त। और सागर में कितनी बड़ी बड़ी नदियाँ उसमें मिल जाती है। संसार में कई जगह बाढ़ आ जाते हैं, गांव के गांव बह जाते हैं, नदियां उफान पर चलती है, और वो सारी नदियां समुद्र में जाकर मिल जाती है, फिर भी समुद्र तो ज्यों का त्यों ही है। तो ऐसे ही ये चित्त एक महान मोह का सागर है, ये तृष्णा से ढापता ही नहीं है। तृष्णा रूपी नदियाँ, इच्छाएं कामनाएं चाहे कितनी पूरी हो जाओ, लेकिन फिर भी बढ़ता ही रहता है। इसमें विषय वासना की तरंगें उड़ती रहती है और नाम मात्र को भी स्थिर नहीं होती है। जैसे नदी का प्रचंड वेग कभी नष्ट नहीं होता, वो तो दौड़ता ही पानी दौड़ता ही रहता है, वेग चलता ही रहता है। यहाँ तक कि वो प्रचंड लहरें, नदी की प्रचंड प्रवाह जो होता है, वो किनारे के वृक्षों को भी उखाड़ फेंक देता है। इसी प्रकार इस वासना के कारण जीव को अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं, अनेक दुख उठाता है, लेकिन ये स्वभाव को नहीं छोड़ता है और ये अचल स्वभाव को विचलित कर न जाने कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है। हाँ, इस चित्त रूपी धीवर ने अपने वासना रूपी जाल को बिछाकर मेरे आत्मानंद को कैसे नष्ट कर दिया है कि आज मैं तनिक भी प्रसन्न नहीं हो पाता हूँ। धीवर कहते हैं केवट को, खेवटिया होता, नाव चलाने वाला होता। वो जब मछलियां पकड़ने जाता है तो जाल फैलाता है, और जाल फैलाता है तो उसमें बहुत सारी मछलियां फंस जाती है, और वो इकट्ठा करके ले आता है। आप बताओ, उस जो मछली उस जाल में फंस गई, उस मछली को कोई सुख मिल सकता है या वो प्रसन्न रह सकती है? जल से बाहर निकलते ही बेचारी तड़पने लगती है, तलब तलब कर वो प्राण त्याग देती है, लेकिन उसको प्रसन्नता कहाँ से मिलेगी? ऐसे ही हमारे आत्मा में, हमारे मन में, हमारे तन में जो आनंद था, वो सब नष्ट कर दिया इस चित्त ने, इस वासना ने। और जब देखो तब चित्त में खेद बना ही रहता है। हाँ, इस चित्त के कारण तो तनिक भी शांति नहीं प्राप्त होती है। इतना चित्त परेशान करता है, जिसके कारण आराम कहाँ से मिलेगा, शांति कहाँ से मिलेगी, विश्राम कैसे होगा? इस दुष्ट के कारण तो मैं वैसा ही क्षोभवान हो रहा हूँ कि जैसे क्षीर समुद्र के कारण ही मंदराचल क्षोभवान हुआ था। क्षोभ दुख को कहते हैं कि जैसे क्षीर समुद्र के कारण ही मंदराचल पर्वत, जब समुद्र में लहरें चलती है, समुद्र विक्षुब्ध होता है, या जैसे ये भूकंप आ जाता है तो पानी इतना ज़बरदस्त उसमें लहरें उठती है, तो मंदराचल पर्वत भी ऐसे ही दुखी हुआ था। वैसे ही हमारा ये जो चित्त में वासना के कारण, कामनाओं के कारण हमारे तन में बहुत ही दुख पैदा होता है। हे मुने, इस चित्त ने मुझे ऐसी सुदूर खाई में गिरा दिया है
कि जिसका कुछ अनुसंधान ही नहीं हो पाता है। जैसे पहाड़ों में जा रहे हो, और अगर पहाड़ों में जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं, हम सुनते हैं और देखा भी है पैदल यात्रा की जब, कि वहाँ पहाड़ों में जब रास्तों पर चलते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि पहाड़ भूस्खलन हो जाता है, टूट जाते हैं, रास्ते खराब हो जाते हैं, कई लोग उसमें गाड़ियाँ उसमें चली जाती है, या चलते चलते अगर गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाए और उस रोड से अगर वो नीचे उतर जाए, रास्ते से नीचे उतर जाए, तो वो खाइयाँ इतनी गहराई की होती है, इतनी नीची होती है कि कई 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर इतनी गहरी खाइयाँ होती है, जहाँ नदी बिल्कुल जैसे कोई थोड़ा सा नाला बह रहा हो ऐसे दिखाई देती है। अगर उस गहरी खाई में गिर जाए तो उसमें बड़े बड़े पेड़ होते हैं, सैकड़ों फीट के पेड़, उन जंगल में, उन पेड़ों में, उस खाई में गिरने पर कुछ भी नहीं सूझेगा कि हम कहाँ हैं, कहाँ जाना है, किधर जाएं, कैसे पार पाएं। तो इस चित्त ने हमें इस गहरी तृष्णा रूपी खाई में पटक दिया है। जैसे प्रचंड वायु से सूखे तृण दूर से दूर जा पड़ते हैं। जब कभी कोई तूफान आता है, प्रचंड तेज हवा चलती है, तो सूखे हुए घास के तिनके उड़कर न जाने कहाँ जा पड़ते हैं, उनका कोई पता नहीं होता। यहाँ तक कि एक बार ऐसा तूफान आया था, किसी के छप्पर में चद्दर लगे हुए थे, लोहे के चद्दर, वो लोहे के चद्दर उड़कर ऐसे उड़े जैसे कोई पतंग उड़ती हो, और उड़ते उड़ते पता नहीं कोई 10-5 किलोमीटर दूर जाके गिरे, और किसी के अगर वो लग जाए तो तलवार की तरह काट देते हैं, तो उनका कोई पता ही नहीं पड़ता है। जैसे प्रचंड वायु से सूखे तृण तिनके दूर से दूर जा पड़ते हैं, वैसे ही इस चित्त रूपी वायु ने मुझको आत्मानंद से दूर कर दिया। जो आत्मिक आनंद है, हमारा जो अंदर का आनंद है, परमात्मा का जो भजन का आनंद है, दर्शनों का आनंद है, उससे इसने हमें दूर पटक दिया है विषय वासना रूपी जंगल में। माया ऐसा जंगल है, तृष्णा ऐसा जंगल है, माया मगन जो हो रहे, ये मोटी माया ऐसी है कि ये वियावान जंगल में पटक देती है। जैसे सूखे तृण को अग्नि भस्म कर देती है, वैसे ही इस चित्त ने मुझे भस्म कर दिया। अग्नि जैसे सबको जला देती है, सूखे तिनके तो फटाफटी जल जाते हैं उसमें, वैसे ही इस चित्त ने मुझे जला दिया है। यानी इसके दुख के कारण मैं बहुत ही जल रहा हूँ। हे मुनीश्वर, कहाँ तक कहें, ये चित्त तो कभी कभी बड़ा गंभीर और उदार हो जाता है। ये चित्त है, मन है, ये कभी कभी तो गहरे विचार में भी उतर जाता है, और कभी कभी ये विचित्र हो जाता है। पर इसकी उदारता भी विचित्र है। जब भोगों को नहीं पाता है तब तो ये उदार हो जाता है, और जहाँ भोग मिले नहीं कि उसमें आसक्त होकर परम विषयी बन जाता है। जैसे किसी के पास कुछ भी नहीं है और वो अहंकार करे कि मेरे पास धन है, तो वो कहाँ से पाएगा? केवल अहंकार करने से धन थोड़ी हो जाएगा उसके पास। और वो कहता है कि धन को त्याग देना चाहिए, धन नहीं रखना चाहिए, और जब धन मिलता है तो वो उसमें आसक्त हो जाता है। ऐसे ही ये चित्त को भोग मिलते हैं, विषय सब, जैसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि पांचों विषयों में से कोई भी विषय इसको प्राप्त होते ही ये उस विषय में आरूढ़ हो जाता है। फिर तो वासना ही इसकी सुख सैया हो जाती है। यानी वासना को ही ये सब कुछ समझ लेता है, उसी में पड़ा रहता है। ये आत्म पद की ओर कदापि नहीं जाता है, अपना जो आत्म स्वरूप है उसकी ओर जाता ही नहीं है, विचार ही नहीं करता। इसका जाल बड़ा ही विचित्र है। वासना रूपी सूत में संसार की सत्यता रूपी गांठ पड़ी हुई है। इससे हे मुनीश्वर
आप मुझे वही उपाय बतलाइए कि जिससे मैं इस चित्त रूपी स्त्रु को विजय कर पाऊँ, यानी इसको मैं जीत जाऊँ। मुझे किसी प्रकार के भोग की इच्छा नहीं है। मैं इस जगत की लक्ष्मी को भी व्यर्थ जानता हूँ, मिथ्या जानता हूँ। इससे आप मुझे कहीं और ऐसी युक्ति बतलाइए कि जिससे इस चित्त को जीत सकूं। इतना कहकर राम जी फिर कहने लगे। राम जी और विचार करते हुए कह रहे हैं कि हे मुनिवर, ये चित्त बड़ा ही दुष्ट है। जगत के जितने भी दुख हैं सब इसी के आश्रय से ही प्रकट होते हैं, क्योंकि इस चेतन रूपी आकाश में तृष्णा रूपी एक ऐसी रात्रि आ गई है जिसमें काम, क्रोध, लोभ और मोहादिक उल्लू आकर निर्भय विचर कर रहे हैं। जैसे रात्रि में क्या होता है, रात्रि में हिंसक जीव जानवर भी घूमते हैं, रात्रि में उल्लू भी बोलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और कौवा होता है ना, कौवा, उसको दिन में तो दिखाई देता है लेकिन वो रात्रि में उसको कम दिखता है, और उल्लू को रात्रि में दिखाई देता, दिन में दिखाई नहीं देता। तो कोए क्या करते हैं, उल्लू को दिन में तो चोंचे मारते हैं, और जब रात्रि आती है तब वो उल्लू कौवों को परेशान करते हैं। तो इसी प्रकार ये हमारे अंदर ऐसी अज्ञान रूपी रात्रि आ गई है। तो ये जो चित्त है, ये तृष्णा रूपी जो चित्त है, ये तृष्णा रूपी दुख हमें काम, क्रोधादि, ये मोहादि उल्लू आकर हमें रात्रि में परेशान करते हैं। ये तो निर्भय होकर विचरण करते हैं अज्ञानता में, क्योंकि अज्ञानता होगी, जहाँ अंधेरा होगा वहीं तो ये चोर डाकू आएंगे, काम क्रोधादि आएंगे। तो हमारे अंदर अज्ञानता का अंधेरा भरा पड़ा है, तो इसमें ये चोर, ये डाकू, ये शत्रु निर्भय होकर विचरण कर रहे हैं। जब तक इसका अभाव न होवेगा तब तक प्रसन्नता प्राप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि इस चित्त रूपी पर्वत के आश्रय से तृष्णा रूपी नदी का ये प्रवाह चलता है। पहाड़ों से जो नदी बहती है तो पहाड़ों में ढलान होता है, पहाड़ ऊपर पर होते हैं, और उसका प्रवाह इतना तेज होता है। तो उसी प्रकार ये चित्त में जो है ये काम, क्रोधादि की तृष्णा रूपी ये जो है धारा बहती रहती है, जिसके संकल्प रूपी तरंगों में पड़ा हुआ जीव। और अगर उस नदी में, वहाँ देखते हैं पहाड़ों में तो नदी ऐसे गिरती है, कई बार तो ऊंचे से ऐसे गिरती है। अगर उसमें कोई जीव हो और तैरता हुआ आ रहा हो और उस नदी में पड़ा हुआ हो तो उस तरंगों में वो मर ही जाता है, इतना वेग से पानी गिरता है। तो वह जीव न जाने कहाँ का कहाँ बहता हुआ चला जाता है। हे मुनिवर, ये तृष्णा रूपी एक जो है मोर है, जो भोग रूपी मेघों को देखकर परम प्रसन्न होता है। जब बादल आते हैं या गड़गड़ाहट होती है, बिजलियां चमकती है, तो मोर बोलने लग जाते हैं। ऐसे ही इन विषय रूपी मेघों को देखकर, भोग रूपी बादलों को देखकर हमारा ये चित्त प्रसन्न होने लग जाता है। इसको उसकी ठंडी हवा अच्छी लगती है। इससे समस्त दुखों की मूल ये तृष्णा है। जब मैं संतोष आदि गुणों का आश्रय करने लगता हूँ तब ये तृष्णा रूपी पिशाचनी आकर उसे नष्ट कर देती है। जैसे पहले बताया था विश्वामित्र ने कि मैं यज्ञ करने जाता हूँ तो खरदूषण राक्षस आते और हमारे यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। इसी प्रकार हम भी यदि संतोष धारण करते हैं, शीलता, क्षमा धारण करते हैं, दया, धर्म निभाते हैं, तो ये तृष्णा ऐसी आ जाती है पिशाचनी कि हमारे दया, धर्म को, संतोष को, ज्ञान को नष्ट कर देती है। जैसे किसी सुंदर सारंगी को चूहा काट डाले, बहुत अच्छी सारंगी हो और कहीं रखी हो और चूहा काट डाले, तो उस सारंगी के जो स्वर है वो सब
खत्म हो जाते हैं। वैसे ही संतोषादिक को तृष्णा नष्ट कर देती है। कहाँ तो मैं ये चाहता हूँ कि परम पद का लाभ करूँ, और कहाँ ये तृष्णा उसमें बाधक बन जाती है। जैसे जाल में फंसा हुआ पक्षी आकाश में उड़ने का प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, लेकिन बेचारा उड़ नहीं पाता है। ऐसे ही उसके कारण अनात्म पद में पड़ा हुआ ये जीव आत्म पद में नहीं जा पाता है। अनात्म पद क्या है कि आत्मा से भिन्न जो भी पदार्थ है, जो भी तत्व है, ये सब जड़ जगत संसार मिथ्या है। और ये माया मोह ममता संबंध जाति वर्ण कुल आश्रम कहते मिथ्या नाम है। सुंदरदास जी महाराज भी कहते हैं। तो इन पदार्थों में पड़ा हुआ जीव कभी भी अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता। उसमें जाने की चेष्टा की नहीं कि ये दुष्टा माया या स्त्री पुरुष पुत्र और कुटुंब आदि का ऐसा कठिन जाल सामने लाकर बिछा देती है कि उसमें फंसकर ये जीव कदापि आगे नहीं बढ़ सकता है। संसार के जितने भी संबंध है ये भी जाल है। बखना जी महाराज ने एक जगह कहा है, लोगों घर का मारे घाट का राम विसारे। ये घाट का राम कैसे विसारते हैं कि अनेक जोत रहे रखवाले दूर दूर फल गम पार। दादू जी महाराज भी कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति अगर परमात्मा की तरफ जाता है, भगवान की तरफ जाता है, भजन की तरफ बढ़ता है, संत महापुरुषों के द्वार पर आता है, सेवा करता है या करना चाहता है, तो उसके पीछे लोग लग जाते हैं। उसके किए हुए कर्म उसके आड़े आ जाते हैं। अनेक जोध रहे रखवाले, अनेक जोधा काम क्रोध आदि ये प्रकट हो जाते हैं। और यहाँ तक कि कहते हैं कि कोई भगवान की तरफ बढ़ता तो उनके जो पितर लोग होते हैं वो पितर भी उनको रोकते हैं कि यदि ये हमको छोड़कर साधु संत बन गया, भगवान की तरफ चला गया, तो फिर हमारे भोग कौन लगाएगा, हमारी पूजा कौन करेगा। देवता भी उसको रोकते हैं, परिवार वाले भी रोकते हैं कि अरे तू साधु संतों में क्यों जाता है, साधु संतों में जाकर क्या करेगा, यहीं कमा कर खा, तू कमा कर खा नहीं सकता। वो भी रोकते हैं, सगे संबंधी भी रोकते हैं। तो इसी प्रकार स्त्री पुरुष, स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री दोनों भी बाधक है। पुत्र कुटुंब परिवार वाले भी उसको सामने आकर ऐसा माया का जाल बिछाते हैं। माया मीठी बोल बोल कर उसको अपने जाल में फंसा देती है और उसमें वो फंसकर वो जीव आगे नहीं बढ़ पाता है। बड़ा नहीं कि जट ये वह उसे नीचे गिरा देती है। हे मुनीश्वर, ये देखने में तो बड़ी अच्छी लगती है, परंतु इसका जो रूप है वैसा ही निस्सार और व्यर्थ है। माया जो दिखाई देती है, संसार की जो भी माया है, चाहे धन संपत्ति स्त्री पुत्र परिवार, ये बहुत अच्छे उत्तम दिखाई देती है, सुंदर लगती है, लेकिन ये इंद्रधनुष के समान व्यर्थ है, क्योंकि इंद्रधनुष से हमारा कोई काम तो सिद्ध नहीं हो सकता। और निस्सार होती है, कोई सार नहीं है। आज दिन तक किसी ने इस संसार में सार निकाला ही नहीं। निसार यानी कोई सार नहीं, रस से रहित नीरस है, निसार है, सार रहित है। संसार नाम ही उसका संसार, एक क्षण भर का सार, जिसको अनुभव होता है कि हाँ हमें कुछ मिल रहा है। जैसे शहद की बूंद टपकती हो तो वो उस शहद की बूंद कितनी स्वादिष्ट लगती है, और उस शहद की बूंद के कारण वो अपना जीवन नष्ट कर देता है। हे मुनीश्वर, इसमें कोई भी कार्य नहीं होता। ये तृष्णा रूपी वह मेघ है कि जिससे दुख रूपी बूंद नित्य निकलती रहती है। फिर वह तृष्णा रूपी वह भुवंगिनी है कि जिसका स्पर्श तो अत्यंत ही कोमल है, किंतु विष से ऐसी परिपूर्ण है कि जिसका डसा हुआ प्राणी कभी बच नहीं सकता। बिनी पावक जल मुआ ज्वासा जल माई, माया रूपी सर्पिणी
ऐसा डसती ये भुवंगिनी, ऐसी सर्पिणी है तृष्णा रूपी सर्पिणी कि उसका डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता है। हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी वह बादल है जो आत्म रूपी सूर्य के आगे आवरण किए हुए, जैसे सूर्य ग्रहण होता तो उसमें भी अंधेरा छा जाता है, ऐसे ये तृष्णा रूपी बादल है जो हमारे आत्म पद के आड़े आ जाता है। जब ज्ञान रूपी वायु चले तब कहीं इसका नाश होकर आत्म पद का साक्षात्कार होता है। अगर ज्ञान रूपी सत्संग रूपी वायु चले, सत्संग रूपी बरसात हो, ज्ञान रूपी जल बरसे, तो हमें शीतलता प्राप्त होती है। और जो विषय वासना की जो पतंगे उड़ रही है वो सब नष्ट हो जाती है, क्योंकि उस ज्ञान रूपी जल से वो गलकर नष्ट हो जाती है। फिर तृष्णा रूपी वह रात्रि है कि जिसने ज्ञान रूपी कमल को संकुचित कर दिया है। ये वह काली रात है कि जिसमें बड़े बड़े धैर्यवान भी भयभीत हो जाते हैं। इसमें पढ़कर बड़े बड़े नेत्र वाले भी अंधे हो जाते हैं। जो बड़े बड़े ज्ञानी बनते हैं, धर्म के ठेकेदार बनते हैं, वो भी इस माया के चक्कर में, अज्ञानता में, मोह में अंधे हो जाते हैं। दादू मोह संसार का विहरे तन मन प्राण। महाराज कहते हैं कि ये मोह ऐसा है कि बड़े बड़ों को अंधा कर देता है, उनको सूझता ही नहीं। अंधा कैसे हो जाते हैं कि जो विचार नेत्र है वो नष्ट हो जाते हैं, ज्ञान विचार खत्म हो जाता है। और इन चरम नेत्र तो पहले ही अज्ञानी है, ये तो माया को ही देखते हैं, तो वो ज्ञान नेत्रों से अंधे हो जाते हैं, विचार नेत्रों से अंधे हो जाते हैं। जिसके और इसके आते ही वैराग्य और अभ्यास रूपी नेत्र भी, जो ज्ञान वैराग्य के नेत्र हैं, वो साधना भजन सब नष्ट हो जाता है। वह सत्य का विचार भी नहीं करने देती है। वह ऐसी डाकिन है कि आते ही संतोष आदि पुत्रों को मार डालती है। दया साईं सत्संतोष दे, भाव भक्ति विश्वास, सिदक सबूरी साथ दे, मांगे दादू दास। तो जो सिदक सबूरी है, संतोष है, ज्ञान है, धर्म है, दया है, इन पुत्रों को ये माया रूपी डाकनी मार डालती है। इसकी कंदरा में बड़े बड़े उन्मत्त हाथी घोर गर्जना करते ही रहते हैं। हे मुनिवर, ये तृष्णा रूपी एक ऐसा समुद्र की जिसमें आपदा रूपी अनेक नदियां आकर मिलती है। इससे आप मुझे वही युक्ति बतलाइए कि जिससे मुझे इस तृष्णा रूपी दुख से छुटकारा मिल जाए। अन्यथा उसका प्रहार बड़ा ही कठिन होता है। जब वो मारती है, माया तृष्णा मारती है, वो जब प्रहार करती है, वार करती है, तो उसका बहुत भारी वार होता है। खड्ग और इंद्र के वज्र से भी वैसा दुख नहीं होता है जितना कि इस तृष्णा से प्राप्त होता है। राम जी कहते हैं कि हाय, मुझे उसी तृष्णा ने घायल कर रखा है और दुख से मुझे तनिक भी शांति नहीं प्राप्त हो रही है। फिर ये तृष्णा रूपी वह दीपक है कि जिसमें संतोष आदि पतंग आकर जल जाते हैं। ये तृष्णा रूपी दीपक ऐसा है जैसे कहीं दीपक जलता हो और दीपक जलता देखकर बहुत सारे पतंग आ जाते हैं। पतंग उस दीपक में बार बार उस अग्नि की लौ से टक्कर खाते हैं। उन पतंगों को उस दीपक की लौ में सुंदर रूप दिखाई देता है और उस सुंदर रूप को प्राप्त करने के लिए वो पतंगे उस अग्नि को न देखकर, उन्हें पता नहीं कि ये अग्नि है और ये अग्नि जलाएगी। ऐसे ही तृष्णावान व्यक्ति को ये माया रूपी अग्नि, तृष्णा रूपी अग्नि दिखाई नहीं देती है। और उस तृष्णा रूपी दीपक में हमारे जो संकल्प विकल्प उठते हैं, हमारे विचार उठते हैं, वो सब ये नष्ट कर देती है, उसमें ये जला देती है। परंतु जैसे मछली जल में कंकड़ और रेत आदि को भी मांस जानकर मुख में रख लेती है,
और उससे उसका कोई लाभ नहीं होता है। अगर मछली को जैसे पकड़ने वाले होते हैं, आटा की गोली बनाकर उसमें एक कांटा फंसा देते हैं, उस पर आटा लगा देते हैं और पानी में छोड़ देते हैं धागा बांधकर, तो वो मछली समझती है कि ये खाने की वस्तु खा जाती है, और खा जाती तो उसकी क्या दशा होती है, वो उसको बाहर निकाल देता है, वो कांटा उसमें फंस जाता है, कितना दुख पाती है। उसी प्रकार यदि वो मछली कंकर को मुंह में रख ले या रेत को मुंह में रख ले, मांस जानकर या खाने की वस्तु जानकर, तो उससे उसको कोई लाभ हो सकता है? लाभ की बजाय उसको तो दुख ही प्राप्त होगा। वैसे ही ये तृष्णा भी जो कुछ पदार्थ देकर उसके पास उड़ जाती है, कभी किसी से तृप्त नहीं होती है। तृष्णा कभी तृप्त नहीं हुई है, तृष्णा से कभी किसी को सुख नहीं मिला है, कभी ये शांत नहीं हो सकती है। ये तृष्णा रूपी तरंगे ऐसी है, विषय वासना रूपी ये जो लहरें हैं, ये जीव को भटकाती रहती है, ये जीव को माया मोह रूपी तेज प्रवाह में, प्रचंड प्रवाह में बहाती रहती है। इसलिए इस तृष्णा रूपी माया से हे गुरुदेव, हे सतगुरुदेव, हमें बचाइए, ऐसी युक्ति बतलाइए। तो इस दादू जी महाराज ने भी कहा है और संतों ने भी कहा है कि तृष्णा से छुटकारा तभी हो सकता है कि अहंकार का त्याग करें और विवेक को जागृत करें। विवेक यानी ज्ञान को जागृत करें। सत्संग से हमें ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से ही, विवेक से ही इस तृष्णा का और अहंकार का नाश होता है। आगे भी राम जी इसी बात को और बताएंगे, क्योंकि ये वासना तृष्णा तो नित्य प्रति हमारे जीवन में बढ़ती ही रहती है, घटती नहीं है। राम नाम से ही इससे विश्राम और शांति मिल सकती है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय